पता चल रहा है इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, सर्कल से, है ना। तो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। कुछ तो तुम्हें पहले से मालूम होने चाहिए, जैसे कि अगर मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मालूम है इस सर्कल में ये जो होती है ये क्या होती है, हमारी रेडियस। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्कल का एक तो सरकमफ्रेंस लिखो, सरकमफ्रेंस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हाँ ध्यान रखना सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो एक ही बात है। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही चीज होती है। और सरकमफ्रेंस सर्कल का होता क्या है, 2 पाई आर। अब जरा इसका सरकमफ्रेंस समझो होता क्या चीज है ये। देखो सरकमफ्रेंस होती है ये जो बाउंड्री होती है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ ए पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये मैंने केवल यहाँ तक मार्क करा है, ए पॉइंट से लेकर मैंने यहाँ तक का मार्क करा है। तो बताओ क्या पूरी सरकमफ्रेंस आ गई, क्या मैंने पूरी सरकमफ्रेंस इंक्लूड कर ली है, नहीं करी ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर लूं तब जाके मुझे पूरी सरकमफ्रेंस मिलेगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल का। और क्या होता है ये, 2 पाई आर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सर्कल, ये भी पता होगा वैसे, लिखना जरूर है लेकिन सभी को। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखना, ये हमें पहले से ही मालूम है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया निकालने का, ठीक है। ये तो थे सर्कल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर में से कई सारे नए टॉपिक तुम्हें मिलेंगे लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो बेसिक है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे सामने एक सर्कल बनाऊं और उसी के बाहर एक सर्कल और बनाऊं तो मुझे बताओ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया, रिंग जैसा, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग सा कर दूं इस तरह से, तो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अब, है ना। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। मुझे बताओ कौन सी वाली रेडियस बड़ी होगी, ये वाली या ये वाली। बताओ अंदर वाली रेडियस बड़ी होगी या बाहर वाली रेडियस बड़ी होगी, बाहर वाली ना। ये वाली रेडियस बड़ी मानी जाएगी ना ये। तो देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल आर से। जो बड़ी वाली थी उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल आर से। और जो छोटी वाली रेडियस है, जो छोटी वाली रेडियस है उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर से। तो ध्यान रखना इस फिगर को हम बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं इस फिगर को, रिंग। और रिंग हमेशा तभी बनती है जब कौन से सर्कल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बिना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के तुम रिंग कभी भी नहीं बना सकते हो। अब दिक्कत ये है कि ये जो साइड में एरिया है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये जो साइड में जगह कैप्चर हुई हुई है ना, ये वाली शेडेड वाली, इसका एरिया हमें निकालना है। मतलब हमें रिंग का एरिया निकालना है। तो देखो रिंग का एरिया निकालना कितना आसान है। एरिया ऑफ रिंग फॉर्मूला लिखना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देना है। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देना है, माइनस। बताओ बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है तो मैं बड़ी रेडियस इस्तेमाल करूं या छोटी रेडियस इस्तेमाल करूं। अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का एरिया चाहिए तो मुझे बड़ी रेडियस यूज करनी पड़ेगी ना। बड़ी रेडियस का मतलब है पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस। और बड़े वाले सर्कल में से कौन सा सर्कल माइनस कर देना है, ये अंदर वाला छोटा वाला। तो बताओ छोटे वाले का एरिया निकालूंगा तो छोटी रेडियस इस्तेमाल करूंगा, पाई आर स्क्वायर। मुझे बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है ना। पाई जब कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन जाता है रिंग का एरिया, ठीक है। तो 12.1 के अंदर जो बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो मैंने लिखवा दी है। जिस पेज पर ये फॉर्मूले तुमने लिखे हैं उस पेज को और उसके पीछे वाली साइड को खाली छोड़ देना, क्योंकि इस चैप्टर में और भी फॉर्मूले आएंगे एक्सरसाइज में, तब मैं हाथ के हाथ इसी पेज पर लिखवा दिया करूंगा ताकि सारे फॉर्मूले एक साथ हो जाएं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए 12.1 के लिए इतने फॉर्मूले काफी हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो 12.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। देखो दो रेडियस दे रखी हैं तो एक काम करते हैं, नेम दे देते हैं। पहली वाली रेडियस को R1 जो कि 19 सेंटीमीटर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली रेडियस क्या बता रखी थी, 19 सेंटीमीटर। और दूसरी रेडियस हमें कितनी बताइए, इसको नेम दे देना R2, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है उस सर्कल की, विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। क्वेश्चन ने कहा है रेडियस फाइंड आउट करो उस सर्कल की जिसका सर्कमफ्रेंस इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। मतलब हमें उस दो सर्कल से एक नया सर्कल बनाना है और उसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। मुझे बताओ जो नया सर्कल बनेगा ये लिखना न्यू सर्कल। और ये जो दोनों सर्कल हैं, ठीक है, दोनों सर्कल के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ बताओ। पहली रेडियस से क्या बनेगा, पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस। और दूसरी रेडियस से क्या बनेगा, दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये लिखना सरकमफ्रेंस 1 प्लस सरकमफ्रेंस
टू। ठीक है, मतलब नए वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस इन दोनों सरकमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, C1 और C2। बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, 2πr²। सॉरी, आर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ 2πr होता है। और पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी बताओ, 2πr1 डालूंगा ना, क्योंकि पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी, इसमें मैं ये डालूंगा ना 2πr2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस फाइंड आउट करो सर्कल की, which has the circumference equal to the sum of the circumference of two circles, जिसका circumference इन दोनों सर्कल के circumference के बराबर है। मतलब उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर था। तो देखो मैंने वही करा है, नए वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर रख दिया सम के। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, यहां से एक चीज कॉमन आ रही है ना, देखो इसमें से भी 2π आ रहा है और इधर से भी 2π आ रहा है, तो 2π कॉमन ले लो, यहां से बचा R1 और वहां से बचा R2। मेंसुरेशन में इस तरह की चीजों का ध्यान रखे करो, कॉमन बहुत आता है। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, कॉमन से ही काम चल जाता है। अब देखो यहाँ पर भी 2π और यहाँ पर भी 2π, 2π से 2π हम काट सकते हैं। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है और इधर होती है तो वो कट जाती है, अगर वो सेम होती है तो। ठीक है, अब देखो नए वाले सर्कल के लिए, इधर तो बचा है R और उधर बचा है R1 प्लस R2, और दोनों की रेडियस है हमारे पास। इधर है तुम्हारी 19 और उधर है 9, दोनों को जोड़ेंगे तो रेडियस आ जाएगी और ये आएगा तुम्हारा 28 सेंटीमीटर। तो नए वाले सर्कल की रेडियस निकल आई, और क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था कि रेडियस फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ने हमसे ये तो बोला था ना, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर से हमें क्या दिया है, दो रेडियस दे रखी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, एक काम करो फिर से नेम दे दो, दो हैं क्योंकि R1, और दूसरी वाली को नेम दे दो R2, जो कि हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है। आगे देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि नए वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। इस बार किसकी बात हो रही है, एरिया की। मतलब इस बार एरिया बराबर है इन दोनों सर्कल के एरिया के। मुझे बताओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही तो डिफरेंस है कि वहां पर बोला था सरकमफ्रेंस का सम बराबर है और यहाँ पर क्या बोला है, एरिया का सम बराबर है। क्या क्वेश्चन में कुछ और चेंज है, नहीं है। दो रेडियस यहाँ पर भी दी है और दो रेडियस वहां पर भी दी थी। वहां पर भी क्वेश्चन में हमसे रेडियस पूछी थी, इस वाले क्वेश्चन में भी रेडियस पूछी है। देखो लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू, है ना। तो देखो मैंने यही करा है, एरिया किसके बराबर रख दिया, इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 का मतलब है पहला सर्कल और A2 का मतलब है दूसरा सर्कल, दोनों के सम के बराबर रख दिया। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है नॉर्मली πr²। A1 बनाऊंगा तो ये बनेगा πr1 का स्क्वायर, और A2 का बनाऊंगा तो किसका बनेगा, इस वाले का πr2 का स्क्वायर। मुझे बताओ, जब मैं सेकंड एरिया निकाल रहा हूं तो दूसरे सर्कल की रेडियस डालूंगा, और जब पहला एरिया निकाल रहा हूं तो पहले सर्कल की रेडियस डालूंगा, ऐसे तो करेंगे। अब फिर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, मेंसुरेशन में कॉमन लेने की आदत डालो जरूर, बिना कॉमन के काम नहीं चलता। देखो पाई और पाई कॉमन आ रहा है ना, तो पाई कॉमन लो, यहाँ से बचा R1 का स्क्वायर, यहाँ से बचा R2 का स्क्वायर, बाद में डाल देंगे वैल्यू, पहले पाई से पाई उड़ा दो। R का स्क्वायर बराबर आ गया, देखो R1 का स्क्वायर। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। R2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 64 और 36 तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये होता है 100। मतलब R स्क्वायर कितने के आ गया, 100 के, 100 सेंटीमीटर। और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर 100 पर आएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर ना। तो इस बार रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन काफी बढ़िया था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है और मार्क कर रखा है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं फिर क्वेश्चन। तो देखो मैंने काफी बड़ी फिगर बना दी है, आधे बोर्ड में मैंने फिगर ही बना दी है। अंदर वाला गोल्ड था, बाहर उसके रेड था, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, और देखो बाहर भी एक सर्कल और है अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना एक सर्कल और बनेगा, जगह खत्म हो गई इसलिए मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं इसकी एक या दो पार्टी कराऊंगा, बाकी घर पे कर लेना, एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हें एरिया निकाल के दिखाऊंगा, बस उसी का निकाल लेना और बाकी घर पे करके देख लेना, एक से क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ, जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो गोल्ड एक सर्कल है ना,
और जब रेड की बात कर रहे हैं तो रेड वाला पार्ट भी एक सर्कल है और ब्लू ब्लैक सब सर्कल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस वाले एरिया की बात करूं, देखो जरा गौर से देखो, जब हम बुक के अंदर रेड देखते हैं तो रेड सिर्फ ये वाला पार्ट होता है। रेड कौन सा पार्ट होता है? सिर्फ ये वाला। ठीक है, अंदर वाला गोल्ड वाला हिस्सा रेड में नहीं आ रहा है। और इसी तरह से ब्लू वाले पार्ट को देखो, जब हम ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू भी कुछ अलग है ना। मतलब ये सारी चीजें आपस में क्या बना रही है? रिंग्स। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये सारे सर्कल कैसे है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। और अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये साइडों में क्या बनी हुई होती है? रिंग्स। इस तरह की चीजें जो होती हैं ये क्या होती है? हमारी रिंग्स। और रिंग्स के एरिया मैंने निकालने बताए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना, फिर देखते हैं। फिगर 13.65 depicts an archery target marked with its 5 scoring area। वो नहीं होता निशाने लगाने वाला एरो? अगर एरो लग जाता है गोल्ड पर तो तुम जीत जाओगे बिल्कुल सेंटर पर। अगर रेड में आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ब्लू में और ब्लैक में कुछ नहीं होता है लगने से, है ना। गोल्ड पर जीत लगा दोगे टिक करके तो बहुत मजा आ जाएगा। एरो जो निशाने लगाने वाली गेम होती है वो चीज है ये। तो देखो 5 स्कोरिंग एरियाज हैं, मतलब तुम्हें स्कोर करने के 5 तरीके हैं। गोल्ड पर स्कोर कर सकते हो, हालांकि गोल्ड पर करना काफी मुश्किल होता है। सबसे बीच में रेड पर, ब्लू पर, ब्लैक पर, और इसके बाद क्या लिखा हुआ था? व्हाइट। तो देखो 5 स्कोरिंग एरिया हो गए। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड स्कोर। हमें डायमीटर बता रखी है, सिर्फ कौन से वाले की बताई है? गोल्ड की। बताओ गोल्ड वाले पार्ट की क्या बता रखी है हमें? बीच वाले पार्ट की डायमीटर ना। और कितनी बता रखी है? 21 सेंटीमीटर। मुझे बताओ अगर गोल्ड वाले की डायमीटर हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है तो क्या डायमीटर की जरूरत पड़ती है हमें? डायमीटर की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है रेडियस की। तो थोड़ा रफ में देखो, अगर गोल्ड की डायमीटर 21 दी है तो रेडियस निकाल लोगे ना। 21 अपॉन में 2, 21 अपॉन में 2 आ जाएगा। और डिवाइड करने के बाद ये आएगी 10.5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हमारी कितनी निकल आएगी? 10.5 सेंटीमीटर। तो क्यों ना मैं सीधा रेडियस लिखूं। तो बताओ गोल्ड वाले की जो रेडियस हमें दी गई है वो 10.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे लिखने में। मैंने सीधा गोल्ड की क्या पुट कर दी है? रेडियस। अब आगे देखते हैं। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इन्होंने कहा है इसके बाद जितने भी बैंड बन रहे हैं, मतलब रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट वाला, जितने भी बैंड इसके बाद बने सब कितने चौड़े हैं? 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। वाइड का मतलब होता है चौड़ापन। मतलब उनकी चौड़ाई कितनी है? 10.5। मतलब ये गैप कितने का है? 10.5 का। ये गैप कितने का है? 10.5 का। और ये वाला गैप भी कितने का है? 10.5 का। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इन पांचों रीजन का हमें क्या निकालना है? एरिया। बताओ पांचों रीजन में से क्या पांचों की पांचों रिंग है? पांचों रिंग नहीं है, ध्यान से देखो। ये जो गोल्ड वाला है ना, ये तो सर्कल है। गोल्ड वाला रिंग थोड़ी ना। रिंग कौन कौन से हैं? रिंग रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। ये 4 रिंग है और एक सर्कल है। एक काम करते हैं, सबसे पहले गोल्ड वाले की निकालेंगे एरिया। तो बताओ गोल्ड वाले के लिए भी मैं रिंग का फॉर्मूला लगाऊंगा या सर्कल का? गोल्ड हमारा सिर्फ एक सर्कल है, रिंग नहीं है। तो गोल्ड के लिए तो तुम्हें सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले सर्कल के लिए काम कर लेते हैं, मतलब गोल्ड के लिए। तो लिखना एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, मतलब गोल्ड वाले पार्ट का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर का स्क्वायर, ये रही हमारी रेडियस 10.5। 10.5 10.5। तो देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 इधर आ जाएगा, 7 5 जा 35। अब तुम्हें मल्टीप्लाई दे देनी है 22 की 1.5 से और 10.5 से। तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो गोल्ड का तो हमने एरिया निकाल दिया। अब गोल्ड के बाद बारी आ जाती है रेड की। रेड वाले पार्ट की हमें सॉल्यूशन करना है। तो अब लिखना एरिया ऑफ रेड रिंग, क्योंकि रेड वाला पार्ट क्या है? एक रिंग है। देखो गोल्ड वाला पार्ट रिंग नहीं था इसलिए मैंने सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन रेड वाला पार्ट एक रिंग है। और मैंने रिंग में कैसे फॉर्मूला लगाना सिखाया था, देखो बोर्ड पे देखना, मैं तुम्हें रफली बनाकर दिखाता हूँ। अभी मैंने पहले बताया था ना जब फॉर्मूले लिखवाए थे, अंदर वाले की रेडियस और कंप्लीट रेडियस, ये मैंने बताया था। बताओ इनमें से छोटी रेडियस कौन सी होती है, अंदर वाली या बाहर वाली? मैंने बताया था अंदर वाली रेडियस छोटी होती है और यहाँ से लेकर जो बाहर तक जाती है वो बड़ी रेडियस होती है। अब जरा फिगर में देखो, बताओ अगर मैं रेड वाली रिंग की बात कर रहा हूं तो रेड वाले पार्ट की रेडियस ये बनेगी ना पूरी। पहले तो इतना समझो कि ये कैसे बन रही है। बताओ रेड वाले सर्कल का भी सेंटर तो यही होगा, ब्लू वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा, ब्लैक वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा, व्हाइट वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा। अच्छा मुझे बताओ ब्लैक की अगर मैं तुमसे रेडियस पूछूं ब्लैक तक की, तो बताओ ब्लैक तक की ये बनेगी ना, ब्लैक वाला बिल्कुल एंड का है, ये बनेगी उसकी रेडियस। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूंगा। उसे निकालने में क्योंकि कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो तो कोई भी निकाल लेगा। लेकिन पहले समझते हैं रेड के लिए।
मुझे बताओ, अगर मैं रिंग का फॉर्मूला बनाता हूँ तो यही तो कहता हूँ मैं, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस। देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को क्या कर देना होता है, माइनस। बड़े वाले सर्कल का मतलब है बड़ी वाली रेडियस, और छोटे वाले सर्कल का मतलब है छोटी वाली रेडियस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि एक भी बार आया नहीं है, लेकिन आ गया तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन होता है। देखो, ये अंदर वाला छोटा सर्कल था और ये जो बाहर वाला मिलाकर बनाया गया था ये बड़ा सर्कल था। देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो रिंग का फॉर्मूला बनता है ना। मैंने बताया था बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल माइनस करना है। अब देखो, स्मॉलर रेडियस तो 10.5 है। स्मॉलर रेडियस हमारी कितनी है, 10.5। अब कैपिटल आर देखते हैं, बड़ी रेडियस। अब बड़ी रेडियस को देखते हैं वो कितनी है। देखो, अंदर वाली रेडियस तो हमारी 10.5 है, और ये वाली जो चौड़ाई बताई थी, ये चौड़ाई कितनी बताई थी, 10.5 बताई थी ये भी। क्योंकि हर एक चौड़ाई कितनी बता रखी है क्वेश्चन ने, 10.5। 10.5। और बाहर वाली जो एक बची हुई है वो भी क्या है, 10.5। हर एक चौड़ाई कितनी बता रखी है, 10.5। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कंप्लीट रेडियस चाहिए तो 10.5 और 10.5 कितना जोड़कर बताओगे, दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे। अगर 10.5 को और 10.5 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा ये, 21। 21.0 पॉइंट या जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कैपिटल आर आ गई 21। ठीक है ना। ये देखो, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट जोड़ लिया तो 10.5 और 10.5 कितना हो गया, 21। अब तो बस माइनस कर देना है, और देखो माइनस करने से पहले पाई कॉमन ले लेना जरूर। हाँ, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर। अब तो बस इनको कैलकुलेट कर देना, 21 का स्क्वायर खोलना और 10.5 का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देना और 22/7 से सॉल्व कर देना। इसी तरह से तुम जब बाहर वाले के लिए काम करोगे तो ध्यान रखना, अंदर वाला सर्कल माइनस बाहर वाला सर्कल। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना हर एक रिंग का एरिया। मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, अगली रिंग का जब निकालोगे, बताओ रेड वाले पार्ट के बाद कौन सा पार्ट बचा है, ब्लू। अभी इन सबको थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। तो देखो, रेड और ब्लू, रेड के बाद हम एरिया निकालेंगे ब्लू रिंग का। तो लिखना एरिया ऑफ ब्लू रिंग। जब हम ब्लू रिंग के लिए काम कर रहे हैं तो देखो, ब्लू रिंग के लिए अंदर वाला सर्कल देखते हैं। मुझे बताओ, ब्लू रिंग के लिए ये वाले सर्कल को इंक्लूड करेंगे ना, यहां से लेकर यहां तक की रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक की रेडियस। ठीक है, इन दोनों सर्कल को तुम्हें माइनस कर देना है। अब देखो कैसे करेंगे, बताओ ये छोटी रेडियस कैसे निकलेगी। ये अंदर 10.5 था और ये भी क्या है, 10.5, तो दोनों को मिलाकर छोटी रेडियस बन गई 21, 21। अब ये भी जोड़ रखा था पहले का। और अब जरा इसको देखो, इन तीनों को, 10.5 10.5 10.5। तो अब हम 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो देखो 10.5 मैं तुम्हें 3 बार करके दिखा देता हूँ, 31.5। कैपिटल आर आ गई 31.5। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना होता है, अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला माइनस कर दो, मतलब बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल क्या करना होता है तुम्हें, माइनस। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार का एक पहिया है या कार के पहिए हैं जिसकी डायमीटर कितनी है, 80 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, जब हम किसी पहिए की डायमीटर की बात करते हैं 80 सेंटीमीटर, कभी भी हमें डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा किस चीज की जरूरत होती है, रेडियस की। तो एक काम करो, रेडियस निकाल लो, 80 का आधा कर देंगे, कितनी आ जाएगी रेडियस, 40 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पहिया मतलब एक व्हील एक चक्कर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है एक चक्कर में, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझ रहे हो ना, वो एक चक्कर लगाएगा और कितना कवर कर लेगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ 50 सेंटीमीटर कितने चक्कर में कवर करेगा, एक चक्कर में वो कितने 10 सेंटीमीटर कवर कर लेता है ना, तो 50 सेंटीमीटर कवर करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, बताओ। 5 चक्कर में कवर कर लेगा ना भाई। तुमने क्या करा, 10 से 50 को क्या कर दिया है, डिवाइड। 10 से 50 को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यही तो हमने देखा है भाई। अगर वो एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर कवर करता है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर के लिए वो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 5 चक्कर। अब ये पता होना चाहिए कि एक पहिया एक चक्कर में कितना कवर करता है। अब तुम सोचोगे भैया ये कैसे पता चलेगा कि उसने 10 सेंटीमीटर कवर करा है एक चक्कर में। तो ध्यान रखना, कोई सा भी पहिया या कोई सा भी सर्कल या कोई सी भी गोल चीज, कोई सी भी गोल चीज एक चक्कर में उतना ही कवर करती है जितना उसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस।
कोई सा भी व्हील एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है जितना क्या होता है उसका सरकमफ्रेंस। अगर तुमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसने कितना कवर करा है। ठीक है, तो बताओ इस पहिए का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो ना? पहले देख लेते हैं कि वो कितना कवर कर लेता है। तो लिखो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं है, पहले मैं सरकमफ्रेंस निकलवा रहा हूँ। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 × 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है हमारी 40। तो देखो इसको डिवाइड मत करना, कभी डिवाइड करने में लग जाओ। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई दे सकते हो तुम। हाँ, ऊपर हो जाएगा 44/7 इंटू 40, और मल्टीप्लाई दे दो इसको। ये हो जाएगा 4 4 16, 4 4 16 17, 176/7। कट रहा है तो काट दो, वैसे डिवाइड मत करना अगर ना कटे तो। कट नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारा क्या आ चुका है सरकमफ्रेंस। और मैंने बताया था सरकमफ्रेंस का मतलब है कि वो एक चक्कर में इतना कवर कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मुझे ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अभी अभी एक एग्जांपल दिया था ना, कि एक पहिया एक चक्कर में कितना कवर करता है 10 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर कितने चक्कर में कवर करेगा? तो तुमने क्या करा, रेवोल्यूशन निकालने के लिए 10 से 50 को डिवाइड दे दिया। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितना कवर करवाना है। अभी ये थोड़ी ना पता चला, ये तो पता चल गया कि एक रेवोल्यूशन में इतना कवर करेगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस है कितना वो नहीं पता चला। अभी उसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, ये कह रहा है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। रेवोल्यूशंस का मतलब होता है चक्कर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो पहिया चल रहा है तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करना है इसका। अब देखो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना उसकी, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 66 किलोमीटर। एक घंटे में कितना कवर कर रहा है 66 किलोमीटर। लेकिन उसने हमें जो स्टार्टिंग में डायमीटर दे रखी थी वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। याद रखनी है तुम्हें बात, उसने हमें डायमीटर किस में दी है, सेंटीमीटर में। और जो मैंने सरकमफ्रेंस निकाल रखा है वो भी किस में निकला हुआ है, सेंटीमीटर में। यानी कि सारा काम किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। तो एक काम करो, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और मीटर से सेंटीमीटर में। तुम्हें मालूम है 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई देते हैं, 1000 से। ठीक है, तो एक स्टेप में पहले इसे किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, मीटर में। बोर्ड पे देखना 66 की मल्टीप्लाई मैंने 1000 से कर दी है, और अब ये हो चुका है 66,000 मीटर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। लेकिन हमें मीटर में भी नहीं चाहिए, मीटर से किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मैं एक चीज और मालूम होगी, एक मीटर से किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। तो कितने से मल्टीप्लाई देना होता है, 100 से। मतलब अब मैं मीटर से किस में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर में। तो मैं सीधा इसमें कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 जीरो लगानी है। देखो 2 जीरो ही तो लगानी है बस, तो मैंने 2 जीरो यहीं पर लगा दी। अब ये पूरी टर्म किसकी बन चुकी है, सेंटीमीटर की। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में और देखो, एक चीज और बोली थी क्वेश्चन में, टाइम भी दे रखा था ना। देखो लिखा हुआ है टाइम, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा वो। टाइम भी कितना बताया गया है, 10 मिनट। और इतना डिस्टेंस ही कितने मिनट का है, 1 घंटे का। ठीक है, घंटे का नहीं निकालना, मिनट का निकालना है। बताओ 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। अब देखो 1 मिनट का निकाल रहा हूं मैं, 1 मिनट का निकालना बड़ा आसान है। बताओ 60 इधर है, इधर भेज रहा हूं मैं, इधर क्या रह जाएगा, 1 मिनट। देखो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करिए, 60 मिनट में इतना है, 1 मिनट का मैंने निकाल लिया। कुछ भी नहीं करना होता, ये जो 60 होता है इधर भेज देते हैं अपोन में। जब कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके वो क्या हो जाती है, डिवाइड। तो देखो 60 मिनट मैंने इधर भेज दिया, इधर क्या रह गया, सिर्फ 1 मिनट। 60 इधर आ गया तो इधर 1 बचा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कितने के लिए काम करवाया, 10 मिनट के लिए। तो बताओ 10 मिनट निकालने के लिए इसे मैं कितने से मल्टीप्लाई दूंगा, 10 मिनट से। 10 से मल्टीप्लाई दे दी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले ये किलोमीटर था, किलोमीटर से इसमें हमने किसमें कन्वर्ट करा था, मीटर में। और मीटर से किसमें कन्वर्ट करा है, सेंटीमीटर में। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इधर देखते हैं, क्वेश्चन ने हमसे मिनट के हिसाब से बोला था, तो मैंने घंटे को किसमें बदल दिया, मिनट में। बताओ 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो मैंने 60 मिनट के लिए 60 कर दिया। और देखो क्वेश्चन ने हमसे 10 मिनट के लिए काम करवाया है, तो मिनट में कन्वर्ट करते के साथ ही मैंने क्या करा है, वो 60 इधर अपोन में भेज दिया। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। अब देखो 1 मिनट का हिसाब आ गया था, ये था 1 मिनट का हिसाब। और क्वेश्चन ने हमसे कितने के लिए काम करवाया है, सिर्फ 10 मिनट के लिए।
क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, 10 मिनट में बताओ कितने चक्कर लगाएगा, तो 10 मिनट में बोला है तो मैंने दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई दे दी, 10 से। अगर क्वेश्चन हमसे कहता कि 20 मिनट में बताओ कितने करीब आएगा, तो तुम्हें दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई देनी पड़ती, 20 से। अगर क्वेश्चन हमसे कहता कि 50 मिनट में बताओ कि वो कितने चक्कर लगाएगा, तो तुम्हें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई देनी पड़ती, 20 से। अब देखो डिस्टेंस निकल आया, ये कैलकुलेशन तुम्हें फेयर में दिखानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसी फॉर्म में उतारना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि डिस्टेंस है कितना। देखो 0 से तो ये 0 गया, 6 से ही ये गया 1 1 0 0 0 0 0, यानी कि हमारा 11 लाख आ गया है। ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब तो बस रेवोल्यूशंस निकालनी है, तो लिखना रेवोल्यूशंस कितने उसे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो 11 लाख ऊपर लिखो, बड़ा हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे। हाँ, छोटा डिस्टेंस पहले निकाल रखा है हमने, अभी निकाला था ना कि वो उसका सरकमफ्रेंस क्या था। देख के बताओ सरकमफ्रेंस कितना आया, बता। सरकमफ्रेंस था हमारे पास 17, ये आया था ना 1760 अपॉन में 7, ये था वहां पे सरकमफ्रेंस। तो तुम्हें सरकमफ्रेंस से डिवाइड दे देना है इस टोटल डिस्टेंस को, हमेशा ऐसे करना होता है। 176 अपॉन में 7, इससे डिवाइड दे दिया हमने, इस फ्रैक्शन से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड। मुझे बताओ जब भी कोई नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। एक जीरो ज्यादा लग गए थे, वो ठीक कर दिया है। तो देखो जब भी नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो 1760 अपोन में 7 है, इसका उल्टा हो जाएगा 7 अपोन में 1760, रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा। हाँ कट रहा है तो ये काट दो। देखो 0 से 0 गया, ठीक है, पहले ऊपर 7 से मल्टीप्लाई दे देना, 77 0 0 0 0 और अपोन में है 176। तुम्हें पता होना चाहिए ये पूरा कट जाएगा, पूरा कटने के बाद आंसर आएगा 4375। उसे इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, ठीक है, और थोड़ा इजी भी है। डिस्टेंस निकलना चाहिए बस, जब एक बार डिस्टेंस निकल जाता है उस डिस्टेंस को रख दो ऊपर और पेरीमीटर को रख दो नीचे। नीचे आता है तुम्हारा सरकमफ्रेंस, नीचे हमेशा तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस, और ऊपर लिखना होता है टोटल डिस्टेंस। हमेशा ऊपर आता है टोटल डिस्टेंस और नीचे आता है सरकमफ्रेंस। और टोटल डिस्टेंस निकालने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से निकल जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूँ एडिशनल, मेरी तरफ से लिखना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उससे देखो कितना समझ में आएगा। हाँ एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट हाउ मैनी रेवोल्यूशंस, कैलकुलेट हाउ मैनी रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट हाउ मैनी रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स by a wheel, by a wheel with radius 7 centimeter, by a wheel with radius 7 centimeter. If speed is, if speed is 100 meter, if speed is, ये करो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो स्पीड कितनी बताई गई है, 100 किलोमीटर, है ना, और टाइम कितना बताया है, 10 मिनट के अंदर। तो देखो पहले एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं उसका सरकमफ्रेंस है कितना। सबसे पहला काम क्या करे करो, सरकमफ्रेंस निकाल ले करो। जब भी क्वेश्चन हमसे बोलेगा ना कि रेवोल्यूशंस बताओ कितने लगेंगे, ये तो पूछा है इस बार भी, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, कैलकुलेट रेवोल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। लेकिन तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस, तो पहले निकाल लिया करो सरकमफ्रेंस। तो देखो सरकमफ्रेंस निकालने का तरीका क्या है, बड़ा आसान फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, रेडियस कितनी दी है 7, 7 से 7 कट गया, सरकमफ्रेंस आ गई 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितनी निकल आई, 44 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस तुम्हें मिलेगा स्पीड के अकॉर्डिंग। अब देखो स्पीड पर थोड़ा सा काम करना है। मुझे बताओ जो हमें रेडियस दी गई थी वो सेंटीमीटर में थी ना, मतलब पेरीमीटर किस में निकला हुआ है, सेंटीमीटर में। इस डिस्टेंस को देखो ये किलोमीटर में है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, है ना। दिक्कत है ना, इधर भी प्रॉब्लम है उधर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम हमें किसके हिसाब से दिया है, मिनट के हिसाब से, और यहाँ पर काम किसके हिसाब से हो रहा है, आवर्स के हिसाब से। तो एक काम करो, 100 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये किस में हो चुका है, मीटर में, लेकिन मीटर में भी नहीं चाहिए, किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, 2 जीरो और लगानी पड़ेंगी। अब ये किस में बदल चुका है, सेंटीमीटर में। लेकिन देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, घंटे,
तो आर थोड़ी ना चाहिए, आर की बजाय क्या चाहिए, मिनट। तो कितने मिनट का काम करना है, 10 मिनट का। एक काम करो, पहले से 60 मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब 1 मिनट का निकाल लो। बताओ 60 इधर में आ जाएगा ना अपोन में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो याद हो गया होगा ये तरीका। 60 कहाँ आ गया है, इधर अपोन में आ गया है। अब बताओ कितने मिनट के लिए काम करना था, सिर्फ 10 मिनट का काम करना था। तो मैं दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई दूंगा, 10 से। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई दी और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई दी। देखो ये तो कट गया, ठीक है। ये कटता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा डिस्टेंस क्या निकल आया है, ये है ना। पहले पहले कट गया था, इस बार नहीं कटा। अब देखो टोटल डिस्टेंस के लिए, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर डालना, 0 0 0 0 0 अपोन में 6, और अपोन में हम क्या डालते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितनी आई है, 44। हाँ 40, इनकी ध्यान रखिए करो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन तुम्हें मिलेगा, इनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। हाँ 44 की 6 से कर देना और फिर सॉल्व कर देना। पॉइंट वगैरह में भी आ जाता है। वैसे पॉइंट में, रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में पॉइंटों में आता नहीं है। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया था, इसलिए रह गया है ना, डाटा में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो इस तरह से काम करे करो। सरकमफ्रेंस निकालना बड़ा आसान है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया करो। टोटल डिस्टेंस के लिए वो स्पीड देगा तुम्हें। और ये चीज आ गई ना सीखने को, फिर तो टोटल डिस्टेंस आ ही गया समझो। पहले किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। देखो आठ से यहाँ पे मिनट में, कई बार वो यहाँ पे घंटे के हिसाब से बोल देता है 2 घंटे, तब तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब तो आवर्स में ही है, ठीक है। लेकिन जब वो मिनट में बोले तो मिनट में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।